हेलो बच्चों, कैसे हो? तो मैथमेटिकल टूल का सेकंड लेक्चर, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर लेकर आ गए। माय नेम इज़ साजिद सर, इंजीनियर बाय एजुकेशन एंड टीचर बाय प्रोफेशन। जिन लोगों ने भी मैथमेटिकल टूल का लेक्चर नंबर 0 और लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ आप जाइए प्लेलिस्ट पर, पहले जाकर आप देख लीजिए लेक्चर नंबर 0 और लेक्चर नंबर 1, उसके बाद वापस आइए। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। कॉपी और पेन निकाल लो और नोट्स बनाना शुरू कर दो, ठीक है ना? ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों, होता क्या है, जिन लोगों का बायो सब्जेक्ट होता है, मींस जो डॉक्टर बनना चाहते हैं और मैथ नहीं होता, उनको ये टॉपिक बहुत हार्ड लगता है। और विदाउट ये टॉपिक आए आप फिजिक्स में स्कोर नहीं कर सकते। पहले लेक्चर में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज टू स्टडी द फिजिक्स। फिजिक्स पढ़ना है तो मैथमेटिक्स आना बहुत जरूरी है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री बना, ट्रिग्नोमेट्री कैसे बना देखो। ट्रिग्नोमेट्री में 3 वर्ड है। ट्राई, ट्राई मतलब 3, ट्राई मतलब क्या? 3। गॉन, गॉन मतलब साइड्स। अब 3 साइड्स किसके होते हैं? ऑब्वियसली ट्रायंगल के होते हैं। और मेट्री, मेट्री मीन्स मेजरमेंट। क्या? मेजरमेंट, ठीक है ना? ये फील है बच्चों, ये सब एग्जाम में नहीं पूछता, लेकिन आपको पता होना जरूरी है। इससे क्या होता है, आपको पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कॉन्फिडेंस आ जाता है बच्चों, ठीक है ना? ट्राई, गॉन, मेट्री मतलब 3 साइड्स का मेजरमेंट करते हैं हम। किसके यूज से करते हैं उसे? तो उसे कहते हैं हम टी रेशियोज। क्या? टी रेशियोज कहते हैं। टी रेशियो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है? 6 है। कितने हैं? 6, ठीक है। अभी इसकी क्या डेफिनेशन होती है? ओके, क्या होता है? द रिलेशन बिटवीन, ठीक है ना, द रिलेशन बिटवीन 3 sides of right angle triangle। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल समझता है ना? राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम वाला, ठीक है ना? हाइपोटेनियस, बेस, हाइट, जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री होता है उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो द रिलेशन बिटवीन 3 साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज रिलेटेड to each other by 6 ratios। 6 ratios is called, उसे हम क्या कहते हैं? टी रेशियो। पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे ट्रिग्नोमेट्री का, छोटे बच्चे को भी ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी, नो प्रॉब्लम। सिर्फ 40 मिनट्स मेरे साथ बने रहिए, अच्छे से कॉपी पेन निकाल लीजिए। होमवर्क भी मैं दे दूंगा आपको, ये शीट आपको मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और हम आज से व्हाट्सएप ग्रुप भी एक जनरेट करेंगे। वो टेलीग्राम का वगैरह टेक्नोलॉजिकल थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, उसकी भी लिंक डाल दूंगा, लेकिन व्हाट्सएप का भी लिंक दे दूंगा मैं। और जो न्यू बच्चे हैं वही ज्वाइन हो, जो ऑलरेडी ज्वाइन है वो फिर से ज्वाइन मत हो। उससे क्या होगा, एक ही मैसेज बार बार आएगा आपके मोबाइल में और मुझे भी प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना? तो ट्रिग्नोमेट्री मतलब रिलेशन बिटवीन 3 साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज रिलेटेड बाय 6 रेशियो। अब वो रेशियो क्या होते हैं, कैसे होते देखेंगे हम। पॉज करके अच्छे से नोट कर लो, इतनी चीजें हो गया। चलो ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमें 3 साइड्स का रिलेशन सीखना है। बेसिकली हमें टी रेशियोज पढ़ने हैं, ठीक है ना? तो टी रेशियोज क्या होते हैं बच्चों, कितने होते हैं देखो। होता क्या है, इमेजिन करो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है ना? जो 90 डिग्री के सामने की साइड है उसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। आई होप आपने कॉपी और पेन निकाल लिया होगा और बढ़िया से नोट्स बनाना शुरू कर दिया होगा। इसे क्या कहते हैं? बेस। इसे क्या कहते हैं? बेस। और ये जो होता है इसे हम बेसिकली कहते हैं हाइट, हाइट, ठीक है ना? अब ये जो टी रेशियोज होते हैं बच्चों, ये बेसिकली अक्यूट एंगल के लिए होते हैं। एक तो आप ये एंगल ले लो या ये एंगल ले लो, इसके लिए 6 रेशियोज ऑलरेडी डिफाइंड है, जिसके बारे में आपने 10 स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, या कोई 8-9 स्टैंडर्ड का है तो बिल्कुल ना घबराएं। बहुत ही बेसिक चीजें मैं आज को आप डिस्क्राइब करने वाला हूं। ये होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो होता क्या है बच्चों, जब हम 11-12 फिजिक्स में इसका यूज करते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा आइडेंटिफाई नहीं होता है, इसलिए हम इसका थोड़ा सा
अलग चेंज कर देंगे जो किसी भी लेक्चर में कोई टीचर यूज नहीं करता। मैं एक हिंट दूंगा आपको, देखिए ये होगा अपना राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें से आप जो एंगल है कोई भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो या ये भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इमेजिन करो हम ये एंगल ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये एंगल के लिए ये हो गया हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हम डिनोट करेंगे एच से। हमारे 1000 लेक्चर के पूरे सीरीज में हम हमेशा हाइपोटेनियस को कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो एंगल के सामने की साइड है उसे हम कहेंगे फ्रंट साइड। क्या कहेंगे बच्चों? फ्रंट साइड। इससे क्या होगा, हर जगह ये रूल अप्लाई होगा और आपको इजी जाएगा। तो फ्रंट साइड इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ, डजंट मैटर इफ यू डिनोट बाय स्मॉल एफ। अभी ब्रैकेट का आप कुछ मीनिंग निकाल लोगे, फ्रंट साइड, ठीक है। ये एंगल के सामने की ना, अगर ये एंगल होता बच्चों तो फ्रंट साइड ये होती। तो हम एक एंगल पकड़ेंगे और ये फ्रंट साइड, और इसे क्या कहेंगे हम? एडजेसेंट साइड, ठीक है ना। एडजेसेंट साइड, स्पेलिंग यार उसका टेंशन मत लो। एडजेसेंट साइड इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए, ठीक है। ये हाइपोटेनियस एच, फ्रंट साइड, और ये क्या हो गया? एडजेसेंट साइड। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं? 6 होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है ना। अभी इसके हिस्ट्री में जाने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज वी आर नॉट स्टडिंग मैथमेटिक्स है ना, वी आर जस्ट स्टडिंग बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पढ़ रहे हैं। तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक 6 रेशियोज होते हैं। तो इसके आगे जो होता है उसे हम एंगल कहते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? साइन थीटा इज फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, एफ डिवाइडेड बाय एच। द रेशियो ऑफ फ्रंट साइड टू द हाइपोटेनियस इज कॉल्ड एज साइन थीटा। दे आर बेसिकली नंबर रेशियोज, इसलिए उसे यूनिट नहीं होता है। ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होते हैं। ऑल टी रेशियोज आर यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। कॉस थीटा जो होता है बच्चों, वो होता है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। टैन थीटा, टैन थीटा क्या होता है बच्चों? टैन थीटा बेसिकली होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। एक बार कैमरा चेक कर लेता हूं मैं। साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे हम? साइन थीटा की जगह रखेंगे एफ डिवाइडेड बाय एच। अब ये चीजें आपको याद करनी है, मेमोराइज करनी है, ठीक है ना। और कॉस थीटा की जगह क्या रखेंगे हम? ए डिवाइडेड बाय एच। तो एच एच क्या हो गया बच्चों? कैंसल। और ये क्या बन जाएगा? एफ डिवाइडेड बाय ए। विजिबिलिटी चेक कर लेता हूं फिर से मैं, बढ़िया। एफ डिवाइडेड बाय ए मतलब फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। ये क्या होता है? टैन थीटा। क्या होता है? टैन थीटा। कॉट थीटा जो होता है ना बच्चों, कॉट थीटा, कॉट थीटा, ये फॉर्मूले है, आपको मेमोराइज करना है। टैन के रिवर्स होता है। टैन के रिवर्स मतलब क्या होता है? कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब इसके वैल्यूज रखेगा तो ये उल्टा हो जाएगा। ए डिवाइडेड बाय एफ मींस एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय फ्रंट साइड। एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय फ्रंट साइड, ये क्या होता है? कॉट थीटा। सेक थीटा जो होता है ना, वो कॉस थीटा के रिवर्स होता है। कॉस थीटा के रिवर्स मतलब ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। और साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। ये हो जाएगा हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय फ्रंट साइड, ठीक है ना। सो दीज आर द बेसिकली 6 टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिसे मैथमेटिक्स का यम भी नहीं आता वो बच्चे ये लेक्चर कम से कम 4 बार देखें, कम से कम 4 बार, और बार बार रिवाइज करें इसे। बहुत जरूरी है ये चीजें। इन चीजों की वजह से ही आपको फिजिक्स हट जाता है। एक बार ये चीजें आ गई फिर तो ऐसा बढ़िया सा लॉजिक आपको बता दूंगा मैं कि फिजिक्स से आप प्यार करने लगोगे, ठीक है ना। मैं बार बार कहता हूं, पॉज करके आप नोट करते रहिए कि फिजिक्स अगर आपको नहीं आता तो आपके टीचर का प्रॉब्लम होता है। वो हो गया, चलो ठीक है। अभी हम क्या करेंगे? इस साइन कॉस में रिलेशन देखेंगे। बढ़िया बढ़िया कुछ फॉर्मूले बताऊंगा, नोट करते जाओ, याद करते जाओ, ठीक है ना। तो होता क्या है बच्चों? साइन और कोसेक 6 टी रेशियोज है हमारे। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। तो जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है 1 डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा, या इसे हम कैसे कह सकते हैं? कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। जो टैन थीटा होता है वो होता है 1 डिवाइडेड बाय कॉट थीटा, 1 डिवाइडेड बाय कॉट थीटा। और कुछ बेसिक चीजें इसके बारे में याद रखिए। टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो इससे क्या हो जाएगा? कॉट थीटा क्या हो जाएगा?
कॉट थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, कॉट थीटा हो जाएगा इसका उल्टा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये सिर्फ मेमोराइज करो, आ जाएगा आपको, यूज टू हो जाओगे आप इससे। और बेसिकली होता क्या है, जो साइन टेन हो गया, अभी लिखेंगे साइन कॉस टेन कॉट, तो कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा वो होता है रेसिप्रोकल किसका, सेक थीटा का, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। पॉज करके फटाफट से इसे नोट कर लीजिए। हो गया, हो गया, चलो ठीक है। तो ये कुछ रिलेशन होते हैं साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक के। साइन और कोसेक एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, कॉस और सेक एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, टैन और कॉट एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। अब इमेजिन करो सिंपल सिंपल सी चीजें हम डिराइव करेंगे, और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक फॉर्मूला बुक बना लो, बहुत फायदा होगा। और उससे क्या करो, आप सवेरे उठने के बाद रिवाइज कर लो और रात में सोते खुद एक बार रिवाइज कर लो। फॉर्मूला की एक नोटबुक बना लो यार सेपरेट, जो चीजें जो आप नीट या जेई के लिए जा रहे हो, तो प्लीज 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 कुछ बेसिक चीजें आपको मेमोराइज होना जरूरी है। समझे ना समझे डजंट मैटर, समझाऊंगा तो मैं हिंट तो सबकी दे दूंगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया बच्चों, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। इसे हम क्या कहते हैं, ये एंगल हम लेते हैं थीटा, ठीक है ना, हमारा लॉजिक है, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं ये एंगल थीटा है। तो ये हो गई हमारी फ्रंट साइड, इसके फ्रंट साइड, ये होता तो ये फ्रंट साइड, ये हो गया हमारा एडजेसेंट साइड, ए फॉर एडजेसेंट साइड, और ये हो गया हाइपोटेनियस, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, इधर ये 90 का एंगल है ना, तो हमने 8 में 9 में सीखा है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, प्लीज आप स्पेलिंग पे मत जाओ, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर सबको पता है यार, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, पता है सबको, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनियस क्या है बच्चों, एच, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस स्क्वायर क्या है, बेस क्या है ए स्क्वायर प्लस हाइट कितनी है एफ स्क्वायर। हम क्या करेंगे, सभी को एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, इधर आ जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा a डिवाइडेड बाय एच होल स्क्वायर, रूल्स ऑफ इंडाइसेस, प्लस एफ डिवाइडेड बाय एच होल स्क्वायर। अभी याद करो, अभी हमने पढ़ा था, इसे क्या कहते हैं हम, a डिवाइडेड बाय एच, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, दिस इज कॉल्ड एज कॉस थीटा, इसे हम क्या कहते हैं कॉस थीटा। और फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, इसे हम कहते हैं साइन थीटा, इसे हम क्या कहते हैं साइन थीटा, उसका स्क्वायर है। तो एक फंटास्टिक रिलेशन मिल गया हमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 विथ प्रूफ। हाँ बच्चों, बाकी सब डायरेक्ट दे देते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, डरने लग जाते हैं कहां से आया। तो सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम से आगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। चलो कम ऑन, आप फार्मूला वाइज नोटबुक मेंटेन करते रहो, ये फार्मूला आ गया। अभी इससे हम और 2 फॉर्मूले डिड्यूस करेंगे और 2 रिलेशन डिड्यूस करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, सिंपल सिंपल बच्चों, उसको नोट कर लिया आपने। अभी देखो मैं क्या करता हूं, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेम फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी इसको क्या करता हूं मैं, इधर इसको साइन स्क्वायर से डिवाइड करता हूं, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, सबको डिवाइड करना पड़ेगा ना, बेसिक लॉजिक है। इसको क्या करता हूं मैं, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सिंपल सिंपल चीजें, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1 प्लस, आपको पता है ये क्या होगा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा होल स्क्वायर। सिंपल चीजें बच्चों, ये क्या होगा, ये सेपरेट फॉर्मूला है, ये क्या होगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 1, और इसे क्या लिख सकते हैं हम, 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होल स्क्वायर। अभी हमने कुछ कैलकुलेशन किए थे, तो ये 1 का 1 प्लस कॉस बाय साइन क्या होता है बच्चों, क्या होता है कॉट, कॉट थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय साइन क्या होता है कोसेक, क्या होता है कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, डजंट मैटर, यहां पे स्क्वायर लिखो यहां पे स्क्वायर लिखो, उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक फॉर्मूला बन गया बच्चों, सिंपल, ओके। और यहां पे क्या होगा, साइन बाय कॉस क्या होता है टेन, ये 1 को पहले लिख लेते हैं हम, 1
प्लस साइन बाय कॉस क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा या tan थीटा होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 डिवाइडेड बाय कॉस क्या होता है, सेक, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूला, इसको फॉर्मूला लिस्ट में डाल दो, ठीक है। तो दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, पॉज करके अच्छे से नोट कर लो। डायरेक्ट कोई भी फॉर्मूला नहीं दे रहा हूं मैं आपको, सब फॉर्मूला विथ प्रूफ दे रहा हूं, ठीक है। चलो अभी यहां पर हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, आपको फॉर्मूले अच्छे से रियलाइज हो जाएंगे। तो न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, फाइंड ऑल टी रेशियोज इफ थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है। ये इंफॉर्मेशन इसलिए दी है कि इस तरह से कुछ आपका थीटा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये अगर थीटा होगा तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो ये हो गई फ्रंट साइड इसकी कितनी होगी, 3, फ्रंट साइड इसकी 3 होगी, हाइपोटेनियस कितना है 5, हाइपोटेनियस कितना है 5। अब कोई भी बता सकता है बेस कितना होगा, बता सकते हो डायरेक्ट, हाइपोटेनियस स्क्वायर 25 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस पता नहीं, बेस स्क्वायर प्लस फ्रंट साइड स्क्वायर 3 स्क्वायर 9, पाइथागोरस थ्योरम। ये 9 इधर आ जाएगा, 25 माइनस 9 16, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो बी कितना होगा 4, वाई 4 बिकॉज इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉस टैन सेक, कोसेक थीटा, और यहां पर एक ऐड कर लेंगे टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉस टैन कॉट, सेक थीटा, कोसेक थीटा, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। पॉज करके खुद से ट्राई करो। कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। टैन थीटा क्या होता है, फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। कॉट थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय फ्रंट साइड। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। और कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय फ्रंट साइड, ठीक है ना। तो साइन और कोसेक एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 3। चलो चेक करते हैं, हाइपोटेनियस 5, फ्रंट साइड 3, करेक्ट। कॉस थीटा क्या है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, एडजेसेंट, ये बेस के जगह हम इसे क्या लिखेंगे, एडजेसेंट साइड, सॉरी हाँ, ये आप मेंटेन रखो, ए स्क्वायर ये चीजें आप मेंटेन करो, जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, फ्रंट साइड कौन सी है, एडजेसेंट साइड कौन सी है। तो एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो ये कितना हो जाएगा 4/5। तो कॉस और सेक एक दूसरे का रिवर्स होता है, इसका रिवर्स कर देते, बाद में चेक करते हैं, 5/4। तो कितना है, हाइपोटेनियस कितना है 5, एडजेसेंट साइड 4, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। टैन थीटा क्या होता है, फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, तो फ्रंट कितनी है 3, एडजेसेंट साइड कितनी है 4, इसका रिवर्स ये कितना होता है 4/3, एडजेसेंट साइड 4/3। सो दीज आर द आंसर। फटाफट आप इसको नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो। चलो ठीक है, बढ़िया। अभी कुछ फॉर्मूले होते हैं बच्चों, अगर ये फॉर्मूले आपको नहीं आए तो आपको ट्रिग्नोमेट्री ही नहीं आए। ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूले अगर आपको आ गए तो आपको सब कुछ आ गया, ठीक है। तो फॉर्मूले पहले नोट कर लो, उसका प्रूफ भी दे दूंगा मैं, डोंट वरी। तो इफ सपोज सम फॉर्मूले, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बाय हार्ट करना बहुत जरूरी है। और कोई टीचर इसका प्रूफ आपको नहीं देता, लेकिन मैं आपको इसका प्रूफ भी दूंगा, जिससे आपको उस फॉर्मूले पे फेथ आ जाएगा। तो पहला फॉर्मूला कुछ ऐसा है बच्चों, फटाफट से नोट कर लो, फॉर्मूला लिस्ट बनाना शुरू कर दो। साइन ऑफ ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, विथ प्रूफ। इसका प्रूफ भी दूंगा मैं आपको, डोंट वरी। पहले लिस्ट कर लो, नंबर 1 फॉर्मूला। नंबर 2, ये बाय हार्ट होने जरूरी है, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, सिर्फ प्लस के जगह माइनस आ जाएगा, साइन ए कॉस बी। ये ट्रिग्नोमेट्री की जान है बच्चों, ये आना बहुत जरूरी है। कॉस ए साइन बी, ये आना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड वन, तीसरा फॉर्मूला, कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी, प्लस होगा तो यहां माइनस आएगा, साइन ए साइन बी। इसको इतना रिवाइज करो कि ये बाय हार्ट हो जाए, ठीक है ना। कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो प्लस था तो माइनस आया था, माइनस था तो प्लस आएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, बहुत जगह यूज होगा ये, ठीक है। फिफ्थ फॉर्मूला किसका लेंगे अपन, tan ए प्लस बी
तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, यहां प्लस था तो यहां प्लस यहां माइनस। एक बार कैमरा चेक कर लेता हूं, ठीक है सब कुछ दिख रहा है बढ़िया से। ओके, और सिक्स्थ फॉर्मूला इसमें एडजस्ट कर देता हूं, अगर यहां पर माइनस आ गया, ठीक है चलो सेपरेट ही लिख देते यार थोड़े की वजह से क्यों। ठीक है, ये हो गया इतना, यहां पे लिख देता हूं फॉर्मूला नंबर 6 tan ऑफ a माइनस बी। तो देखो रिलेटिवली याद रखो, यहां प्लस था तो यहां प्लस यहां माइनस, तो यहां माइनस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो ये क्या आएगा tan ऑफ a प्लस tan b। लॉजिक आ रहा है कुछ, ये प्लस था तो ये प्लस नीचे माइनस, तो ये माइनस का ऊपर प्लस नीचे माइनस, 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, चलो पॉज करके फटाफट से इसे नोट कर लो। फिनिश हो गया, हो गया, चलो ठीक है। अभी मैं क्या करता हूं, इसका प्रूफ देता हूं आपको, दो फॉर्मूलों का प्रूफ दे दूंगा मैं, साइन ऑफ a प्लस बी, बाकी आपके होमवर्क के लिए। वैसे एक्चुअली आपको किसी के प्रूफ की जरूरत नहीं है, फिर भी प्रूफ होने से क्या हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा उस फॉर्मूले पे, थोड़ा सा फेथ आ जाएगा और आप कॉन्फिडेंटली उसे याद कर लोगे। ठीक है ना, चलो तो इस फॉर्मूले का प्रूफ दिखा देता हूं मैं आपको। प्रूफ ऑफ व्हाट, साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब एक चीज याद रखो, आपको इसके बेसिक फॉर्मूले याद होना जरूरी है, साइन और कॉस के बेसिक फॉर्मूले। साइन क्या होता है, फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, और कॉस क्या होता है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो इमेजिन करो दिस इज वन लाइन, दिस लाइन इज कॉल्ड एज सपोज OX, ये रेफरेंस लाइन है, इसे हम OX कहेंगे। ठीक है, तो एक एंगल ले लेंगे हम कुछ इस तरह से, ये एंगल है हमारा A, दिस एंगल इज A, और इसे हम क्या कहेंगे, सपोज दिस इज कॉल्ड एज Y, इसे हम क्या कहेंगे Y। ठीक है, और उससे आगे ये लाइन यहां से यहां रोटेट हुई, एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होता है, पहले लेक्चर में हमने देखा है। और इससे आगे हम इधर जाएंगे और इसे कहेंगे हम Z, और ये जो एंगल है हमारा, ये एंगल हो जाएगा B। अलग अलग एंगल है, इक्वल नहीं है, ये एंगल A, ये एंगल B। समझ गया, सिंपल। ये हो गया एक रेफरेंस लाइन, ये यहां से गया ये एंगल A, ये यहां से गया एंगल B, ये A और ये B। तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं यहां पर, और इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब परपेंडिकुलर इसलिए ड्रॉ करेंगे बिकॉज T रेशियोज आर वैलिड ओनली टू राइट एंगल ट्रायंगल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, T रेशियोज आर वैलिड टू ओनली राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही T रेशियोज वैलिड है। तो ये 90 डिग्री हो गया, और क्या करेंगे हम, यहां से एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर है बच्चों, दिस इज परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, ये परपेंडिकुलर यहां से यहां ड्रॉ करेंगे हम, ये परपेंडिकुलर हो गया कुछ इस तरह से, यहाँ पे 90 कर देता हूं मैं, और यहां से इस पर भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अच्छे से देख लो, ये प्रूफ है। और क्या करेंगे, यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे हम, समझ रहा। तो ये सब परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किए। तो ये पॉइंट जो है इसे दे देता हूं मैं, आसानी होगी। ये Z, ये होगा Y, और इसे कहेंगे हम X, ये Y, ये Z, इसे कहेंगे W, इसे क्या कहेंगे, इस पॉइंट को हम W कहेंगे। अब एक चीज नोट करो, X Y Z W, और यहां पे हम कहेंगे दिस पॉइंट इज सपोज P। देखो हाँ, ये 90 है, ये 90 है, और ये भी 90 है। ठीक है, ये 90, ये भी 90, तो ये एंगल अगर अल्फा होगा, ठीक है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा, अपोजिट एंगल। एक बार विजिबिलिटी देख लेता हूं यार, बढ़िया। ठीक है, ये एंगल अगर अल्फा होगा तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा। अभी देखो ये जो ट्रायंगल है हमारा, ओके, ये WP, इसे हम Q कह देते हैं। तो OQP में ये एंगल A है, ये 90 है, ये अल्फा है, ये 90, ये अल्फा। तो ये ट्रायंगल में देखो ZQY, ये 90 है, ये अल्फा है, ये 90 है, ये अल्फा है, ये 90 है, ये अल्फा है। तो किसी भी ट्रायंगल के अगर दो एंगल सेम होंगे, तो थर्ड तो ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा। तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, इसका A। समझ गया कैसे, ये 90 था, ये 90 है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, A, बिकॉज द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इज 180 डिग्री। तो ये दो एंगल अगर सेम है तो तीसरा भी एंगल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, डिराइव करते हैं पहला फॉर्मूला, सिंपल सी ये डायग्राम आपकी आ गई। ठीक है, तो देख लो, साइन ऑफ
ए प्लस बी इज इक्वल टू, तो ये जो ट्रायंगल है बच्चों, ये ट्रायंगल देख लो, हाँ ये ट्रायंगल कुछ इस तरह से, सॉरी हाँ कुछ इस तरह से, ये देखो ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल होगा ए प्लस बी। तो ये ट्रायंगल ओ जेड पी में, अच्छे से देखो, ओ जेड पी में ए प्लस बी एंगल के लिए फ्रंट साइड कौन सी होगी, पी जेड या जेड पी, फ्रंट साइड क्या होगी, जेड पी फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस ओ जेड, बिकॉज साइन का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो क्या होता है, फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, इसीलिए मैंने वो नोटेशन दिया है फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, ठीक है ना। तो ये ए प्लस बी एंगल के लिए बड़ा एंगल ये हो गई फ्रंट साइड, ये हो गया हाइपोटेनियस। अब अगर आप अच्छे से देखोगे तो हम ZP के जगह, सिंपल है अभी, ZP के जगह क्या लिख सकते हैं, ZW प्लस WP, तो क्या लिखेंगे, ZW प्लस WP डिवाइडेड बाय OZ। अभी इसको क्या करेंगे, हम सेपरेट डिवाइड कर लेंगे, अभी बेसिक प्रोसेस है ना, ZW डिवाइडेड बाय OZ प्लस WP डिवाइडेड बाय OZ। इसका प्रूफ बायोलॉजी के स्टूडेंट को कहीं नहीं आएगा, लेकिन पता होना बहुत जरूरी, इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है आप में, ठीक है, बार बार देखो आप ये चीज, ठीक है ना। ZW डिवाइडेड बाय OZ, अभी ZW किधर है देखो, ZW डिवाइडेड बाय OZ कहां पे है, OZ, ZW डिवाइडेड बाय OZ। हम क्या करते हैं ZW डिवाइडेड बाय OZ, ZW डिवाइडेड बाय OZ, ऐसा लिखता हूं मैं इसे। और हम क्या करते हैं इसमें ZY से या YZ से ZY से डिवाइड करते हैं, ZY से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी प्रूफ बनाना है ना तो कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ZW OZ सेपरेट, ZY से डिवाइड किया, ZY से मल्टीप्लाई किया, ऐसा क्यों किया अभी समझ जाएगा। प्लस अभी एक चीज देखो, हम क्या करेंगे, WP की जगह XY रखेंगे, ये दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम है, ओके, ये रेक्टेंगल बन गया। WP की जगह क्या रखेंगे, XY, तो WP की जगह क्या रखेंगे, XY डिवाइडेड बाय OZ। जैसा यहां पे एडजस्टमेंट किया था, यहां पर हम क्या एडजस्टमेंट करेंगे, हमने क्या किया, WP की जगह XY रखा, XY या YX रखा, तो हम क्या करेंगे, OY से डिवाइड करेंगे, OY से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे क्या हो जाएगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अभी देखो इसके जगह क्या पुट करने आएगा, ZW डिवाइड बाय ZY, ZW किधर है, ZW, ठीक है, ZW डिवाइडेड बाय ZY, तो ये ट्रायंगल देखो, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इस एंगल की ये क्या हो गई, एडजेसेंट साइड, ये हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड हाइपोटेनियस, तो एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस इज कॉल्ड एज cos A, एंगल ए है ना, cos A। अभी देखो ZY OZ, ZY किधर है, ZY डिवाइडेड बाय OZ किधर है, OZ, तो ये देखो एंगल B के लिए ये फ्रंट साइड है और ये हाइपोटेनियस है। OZY में देखो ZY क्या है, फ्रंट साइड, ये राइट एंगल है ना 90 डिग्री, बड़ा एंगल, ये इतना बड़ा एंगल, ZY फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो इसके जगह क्या रखने आएगा, साइन B, क्या रखने आएगा, साइन B। क्यों साइन B, देखो ये B की ये फ्रंट साइड है, ये हाइपोटेनियस है, प्लस XY डिवाइडेड बाय OY, XY देखो XY डिवाइडेड बाय OY, तो ये एंगल देखो इसकी क्या है, ये फ्रंट साइड और ये हाइपोटेनियस, फ्रंट साइड बाय हाइपोटेनियस क्या लिखने आएगा, साइन A इंटू OY किधर है, किधर गया OY, ये OY देखो, OY डिवाइडेड बाय OZ, तो ये जो ट्रायंगल है OZY और B एंगल के लिए ये एडजेसेंट साइड हो गई, OY क्या हो गई, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस cos B हो गया प्रूफ, बस यही होता है। तो ये आ गया sin A cos B, cos A sin B, ठीक है ना, तो ये प्रूफ हो गया। पॉज करके नोट कर लो, कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर से देख लो। चलो हो गया, चलो ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, बढ़िया सा सेकंड प्रॉब्लम, सेकंड फॉर्मूला प्रूफ करते हैं, ठीक है ना, यही डायग्राम होगी पूरी। तो सेकंड फॉर्मूला क्या होगा, cos ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू cos A cos B माइनस साइन A साइन B। इसके प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, बट फॉर कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, ऐसा लगना चाहिए ना आपको वो आ रहा है, ठीक है ना।
और जो पहली बार देख रहे हैं उनको ये बार बार देखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रैक्टिस से आ जाएगा बच्चों यहाँ, कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो ये एंगल है ए प्लस बी, बड़ा एंगल, तो कॉस क्या होता है, एडजेसेंट साइड, तो एडजेसेंट साइड क्या है, ओपी डिवाइडेड बाय ओपी डिवाइड बाय हाइपोटेनियस क्या है, ओजेड, हाइपोटेनियस का है ओजेड। अब लॉजिकली देखो यहाँ पर माइनस है तो कुछ माइनस का जुगाड़ करना पड़ेगा, ये ओपी है तो हम क्या करते हैं, ओ एक्स में से पी एक्स माइनस करते हैं, ओ एक्स में से पी एक्स माइनस करते हैं, क्या मिलेगा, ओपी। तो ओपी की जगह क्या रखते हैं, ओ एक्स, देख लो अच्छे से, ओ एक्स माइनस पी एक्स डिवाइडेड बाय ओजेड, डिवाइडेड बाय ओजेड। अब सेपरेट डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा, ओ एक्स डिवाइडेड बाय ओजेड माइनस पी एक्स डिवाइडेड बाय ओजेड इज इक्वल टू, अभी देखो ओ एक्स, इसको क्या करेंगे, पिछली बार की तरह ही ओ एक्स डिवाइडेड बाय इंटू ओ जेड माइनस पी एक्स, किधर गया पी एक्स, पी एक्स के जगह क्या रखेंगे, डब्ल्यू वाई, क्या रखेंगे, डब्ल्यू वाई, सेम है ना वो, डब्ल्यू वाई डिवाइडेड बाय इंटू किधर गया, पी एक्स की जगह क्या रखा, डब्ल्यू वाई डिवाइडेड बाय इंटू ये ओ जेड। समझ रहा आपको लॉजिकली, एक बार कैमरा चेक कर लेता हूं मैं, चलो बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ रहा, ठीक है। चलो अभी क्या करते हैं, ओ एक्स किधर गया भाई, ये हो गया आपका ओ एक्स, तो ये वाले ट्रायंगल के लिए हमें क्या चाहिए, ओ वाई की अरेंजमेंट चाहिए, तो ओ वाई से डिवाइड करेंगे, ओ वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, और डब्ल्यू वाई किधर गया, डब्ल्यू वाई के लिए हमें चाहिए जेड वाई की अरेंजमेंट, तो जेड वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, जेड वाई से डिवाइड करेंगे। चलो चेक कर लो, 101% आंसर आ जाएगा आपका, ओ एक्स बाय ओ वाई, ओ एक्स बाय ओ वाई, ओ एक्स बाय ओ वाई, एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो क्या होगा, ये कॉस ए इंटू ओ वाई बाय ओ जेड, किधर गया भाई, ओ वाई बाय ओ जेड, ये बी, इसकी ये एडजेसेंट साइड, ये हाइपोटेन्यूज, तो ये कॉस बी माइनस डब्ल्यू वाई किधर गया, डब्ल्यू वाई फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय डब्ल्यू वाई डिवाइड बाय जेड वाई, डब्ल्यू वाई डिवाइडेड बाय जेड वाई, इस एंगल की फ्रंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू जेड वाई डिवाइडेड बाय ओ जेड, जेड वाई फ्रंट साइड डिवाइड बाय ओ जेड हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा साइन बी। आ गया, टेंशन मत लेते जाओ, ठीक है। प्रूफ आपको कुछ भी नहीं समझा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, समझ गया, बहुत बढ़िया बात, ठीक है ना, जिसको हजम हुआ उसके लिए ठीक है, वरना डायरेक्ट याद कर लीजिए। अब जो दो प्रूफ रहते हैं, साइन ऑफ ए माइनस बी और कॉस ऑफ ए माइनस बी, वो आपके लिए होमवर्क है, नेट पे सर्च करो या आप खुद से ट्राई करो, अच्छे से दिमाग लगाओ, ठीक है, पॉज करके नोट कर लो, हो गया, चलो ठीक है, चलो जल्दी जल्दी। तो दिस इज अबाउट सम प्रूफ, ठीक है ना, प्रूफ से क्या होगा बच्चों, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। अब बढ़िया से एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अभी आप कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है सर, देखो अभी मैं बताता हूँ कैसे होता है, इंटीग्रेशन में बहुत यूज होता है, ठीक है ना, जेई वाले बच्चे तो बहुत बढ़िया करो इसे। तो कैसे होता है देखो, कोसेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सबको पता है साइन और कोसेक एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। सेक को क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस और सेक एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों का साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अभी ये तो छोटा बच्चा भी बता सकता है, 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये क्या आ गया, 1 डिवाइडेड बाय, इसको सेपरेट लिख लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक। अरे टेंशन मत लो, दिस इज ट्रिग्नोमेट्री, चलो फटाफट नोट करते जाओ यार, ठीक है, नोट करते जाओ, पढ़ाई करते जाओ, नोट करते जाओ, पढ़ाई करते जाओ, हो गया, चलो ठीक है। भाई फटाफट हम डबल एंगल फॉर्मूले देख लेंगे यार, ठीक है, चलो जल्दी जल्दी लिखो यार, डबल एंगल फॉर्मूले, ठीक है, डबल एंगल फॉर्मूले, ठीक है, डबल एंगल फॉर्मूले। डबल एंगल फॉर्मूले क्या होते हैं बच्चों, देखो इसका भी प्रूफ दूंगा आपको, बिल्कुल घबराना मत। डबल एंगल फॉर्मूले क्या होते हैं, देखो साइन ऑफ 2a का जो फॉर्मूला होता है बच्चों,
2 साइन ए इंटू कॉस ए। लिस्ट करो, सब चीज का प्रूफ मिल जाएगा। लिस्ट करो, बढ़िया से मेमोराइज करो, ठीक है। कॉस ऑफ 2a, कॉस ऑफ 2a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या फिर 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। लिस्ट करो, इसके 3 फॉर्मूले होते हैं। प्रूफ दे दूंगा मैं आपको, टेंशन मत लो, कोई नहीं देता, मैं दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और tan 2a का फॉर्मूला होता है बच्चों, tan ऑफ 2a इज इक्वल टू 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए। लिस्ट करते जाओ यार, 1 माइनस tan स्क्वायर ए। हो गया? चलो पॉज करके नोट कर लो, प्रूफ दे दूंगा मैं, बिल्कुल टेंशन मत लो। हो गया? चलो पॉज करके नोट कर लो। चलो ठीक है, ये हो गए डबल एंगल फॉर्मूले, ठीक है। इसको मेमोराइज करना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला नोटबुक में डाल दो और अच्छे से मेमोराइज करो, बहुत काम आएगा। उसके बाद देखेंगे हम ट्रिपल एंगल फॉर्मूले। प्रूफ दे दूंगा, टेंशन मत लो। ट्रिपल एंगल फॉर्मूले, ट्रिपल एंगल फॉर्मूले, ठीक है ना। तो ट्रिपल एंगल फॉर्मूले दो ही है सिर्फ, साइन ऑफ 3a, साइन ऑफ 3a या साइन ऑफ 3x कहेंगे हम इसे, कोई फर्क नहीं पड़ता, या थीटा कहिए आप। साइन ऑफ 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। इसका भी प्रूफ दे दूंगा मैं आपको, साइन ऑफ 3x माइनस 4 साइन क्यूब x। और कॉस ऑफ 3x का फॉर्मूला होता है बच्चों, कॉस ऑफ 3x का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब x माइनस 3 कॉस x। तो प्रूफ दे दूंगा मैं आपको, नोट कीजिए फटाफट से। हो गया? हो गया? चलो ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, लेक्चर काफी लंबा हो रहा है, हमें दो पार्ट करने पड़ेंगे इसके, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं, उसके बाद हम लेक्चर को स्टॉप करके नेक्स्ट लेक्चर में प्रूफ देख लेंगे इसके। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, अगर सेक थीटा बरोबर 5/3 है और थीटा की जो वैल्यू है 0 से बड़ी है और π/2 से कम है, इसका मीनिंग क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो आपको क्या करना है, ऑल टी रेशियोज फाइंड आउट करना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे हम थीटा कंसीडर कर लेंगे। सेक क्या होता है बच्चों, कॉस का रिवर्स। तो हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, हाइपोटेनियस ये हो गया, एडजेसेंट साइड ये हो गया, ये 5 ये 3 तो ये 4। बहुत फेमस एंगल है बच्चों, फेमस ट्रायंगल है 3 4 5 वाला, ठीक है ना। तो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा इज हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। हाइपोटेनियस हो गया ये हो गया एडजेसेंट साइड, थीटा की एडजेसेंट है ना, ये भी एडजेसेंट है लेकिन ये हाइपोटेनियस है। और ये क्या हो गई, फ्रंट साइड। तो फटाफट अभी हम क्या करेंगे, टी रेशियोज लिखेंगे, साइन, कॉस, टैन, कॉट और कोसेक। सेक तो ऑलरेडी है ना, कोसेक थीटा, ठीक है। अभी डायरेक्ट करता हूं मैं, आप फॉर्मूला लिख लीजिए। साइन थीटा क्या होता है, फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस 4/5। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस या इसके रिवर्स 3/5। टैन थीटा क्या होता है, फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड 4/3। कॉट क्या होता है, इसके रिवर्स 3/4। और कोसेक क्या होता है बच्चों, कोसेक होता है फ्रंट साइड हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय फ्रंट साइड 5/4, ठीक है। चलो फटाफट पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। लेक्चर बहुत लंबा हो गया ऑलरेडी, यहाँ पर हम इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं। इसके बाद ही मैं पार्ट 2 में इसको नोट कर लूंगा। पढ़ाई करते रहे आप, अच्छे से पूरे प्रूफ देख लीजिए, बहुत जरूरी है, नीट और जेईई के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।